एक भूली बिसरी बस्ती के किनारे पर है यूरेई जंगल। प्राचीन पेड़ आसमान की ओर मुड़े हुए हैं, उनकी गांठदार शाखाएं आपस में गुथी हुई हैं, जैसे किसी विशालकाय प्राणी की उंगलियां जो सूरज की रोशनी को रोकती है। जंगल का फर्श हमेशा अंधेरा रहता है, जो गिरे हुए पत्तों और काई के मोटे कालीन से ढका रहता है। मंद रोशनी में परछाइयां नाचती हैं, जिससे एक भयानक माहौल बनता है जो रीढ़ की हड्डी तक कंपकंपी भेज देता है। गांव वाले जंगल के बारे में फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें डर और श्रद्धा से भरी होती है। वे कहते हैं कि यह प्रेतबाधित है, एक ऐसी जगह जहां बेचैन आत्माएं घूमती हैं। कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। अब और नहीं, जंगल खामोश है सिवाय हवा के। हवा पेड़ों से सरसराती हुई गुजरती है, अपने साथ आवाजों की धुंधली गूंज ले जाती है। उदास आवाजें, गुस्से वाली आवाजें, खोए हुओं की आवाजें। बहुत समय पहले गांव वालों का मानना था कि यूरेई जंगल एक पवित्र स्थान है, जो जीवित और मृतकों की दुनिया के बीच एक पुल है। वे जंगल के किनारे पर प्रसाद चढ़ाते थे, इस उम्मीद में कि अंदर की आत्माओं को शांत किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल की प्रतिष्ठा और भी खराब होती गई। गुमशुदगी और भूतिया एपरिशन की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। जो लोग जंगल में घुसे वे शायद ही कभी लौटे, और जो लौटे वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने ठंडे अनदेखे हाथों के बारे में बताया जो परछाइयों से बाहर निकलते थे, अंधेरे से देखती आंखों के बारे में, और उन फुसफुसाहटों के बारे में जो हर जगह से और कहीं से भी आती हुई प्रतीत होती थीं। आज यूरेई जंगल एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, अतीत की याद दिलाता है और अज्ञात का प्रमाण है। गांव वाले इसकी छाया में रहते हैं, उनका जीवन जंगल के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। वे इससे बेहतर जानते हैं कि उन आत्माओं को परेशान न करें जो उसके भीतर रहती है, क्योंकि यूरेई जंगल में जीवित और मृत के बीच की रेखा पतली है और खोए हुए लोगों की आवाजें कभी दूर नहीं होती हैं। यूरेई जंगल के बीचों बीच एक कहानी का जन्म हुआ। यह ओनी की कहानी है। ओनी हमेशा से एक राक्षस नहीं था, वह कभी एक शक्तिशाली योद्धा था। वह अपनी ताकत और साहस के लिए जाना जाता था। योद्धा अपने अभिमान के लिए भी जाना जाता था। उसका अभिमान ही उसका पतन था। उसे विश्वास था कि वह अजेय है। वह सोचता था कि वह कानून से ऊपर है। वह गलत था। योद्धा की क्रूरता ने उसे बहुत सारे दुश्मन कमाए। उसके दुश्मनों ने उसे श्राप दिया। उन्होंने उसे एक राक्षस के रूप में धरती पर चलने का श्राप दिया। श्राप ने उसे बदल दिया। उसकी त्वचा एकदम लाल हो गई। उसके सिर से नुकीले सींग निकल आए। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए। उसके हाथ पंजे बन गए। वह ओनी बन गया, क्रोध और निराशा से प्रेरित एक राक्षस। ओनी ने धरती को आतंकित कर दिया। उसने गांवों पर हमला किया। उसने घरों को जला दिया। उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डाला। गांव वाले डर में जीते थे। उन्होंने अपने देवताओं से मदद की गुहार लगाई। वे जानते थे कि उन्हें ओनी को रोकना होगा, लेकिन वे एक राक्षस को कैसे हरा सकते थे? गांव वाले अपने सबसे बुजुर्ग और सबसे बुद्धिमान सदस्य के पास गए, गांव के मुखिया के पास। गांव के मुखिया ने एक योजना बनाई, ओनी को यूरेई जंगल में फुसलाने का जाल। वे उसके खिलाफ जंगल के जादू का इस्तेमाल करेंगे। वे पवित्र जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे और प्राचीन प्रार्थनाएं करते थे। उन्होंने जंगल के किनारे पर जाल बिछाया। गांव वाले जोखिम को जानते हुए खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार करते थे। उन्होंने ओनी के प्रकोप के किस्से सुने थे, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। जंगल अपनी प्राचीन और रहस्यमय शक्तियों के साथ उनकी एकमात्र आशा थी। ओनी क्रोध से अंधा होकर जाल में फंस गया। वह जंगल के भीतर फंस गया था, लेकिन ओनी बहुत शक्तिशाली था। उसने जंगल पर ही अपना गुस्सा उतारा। पेड़ हिंसक रूप से हिल गए और उसकी अपार शक्ति के नीचे जमीन कांप उठी। पवित्र जड़ी बूटियां और प्राचीन प्रार्थनाओं का उसके क्रोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। गांव वाले भयभीत होकर देखते रहे, क्योंकि जंगल उनकी रक्षा की आखिरी पंक्ति चरमराने लगी। लेकिन मुखिया के पास एक आखिरी चाल बाकी थी। उसने जंगल के भीतर एक शक्तिशाली ताबीज छिपा रखा था, जो बहुत पहले भूले हुए समय का अवशेष था। जैसे जैसे ओनी का क्रोध बढ़ता गया, ताबीज चमकने लगा। उसका प्राचीन जादू जाग गया। जंगल ताबीज की शक्ति को भांपते हुए वापस लड़ने लगा। ओनी के चारों ओर लताएं लिपट गईं और खुद पेड़ों में जान आ गई, जो जानवर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ओनी और जंगल के बीच लड़ाई भयंकर थी। गांव वाले केवल यह देख सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे कि जंगल का जादू ओनी को वश में करने के लिए पर्याप्त होगा।
हवा में तनाव व्याप्त था और हर पल एक अनंत काल जैसा लग रहा था। अंत में एक औग्लुशीतलनीय दहाड़ के साथ ओनी को वश में कर लिया गया, जंगल के प्राचीन जादू के भीतर फंस गया। गांव के मुखिया की योजना काम कर गई थी, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। जंगल, जो कभी सुंदरता और शांति का स्थान था, अब लड़ाई से दागदार था। ग्रामीणों को पता था कि उन्होंने एक अस्थायी जीत हासिल की है, लेकिन ओनी का खतरा हमेशा उन पर मंडराता रहेगा। साल बीत गए। ओनी की कहानी मिथक में बदल गई। यात्री कभी कभी गांव से गुजरते थे। वे जंगल की फुसफुसाहट सुनते थे, वे मुड़े हुए पेड़ों को देखते थे, वे ओनी के बारे में पूछते थे। गांव वाले उन्हें चेतावनी देते थे, जंगल में प्रवेश न करें। वे कहते थे, ओनी अभी भी अंदर छिपा है। लेकिन कुछ यात्री मूर्ख थे, उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने यूरेई जंगल में प्रवेश किया। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। गांव वाले अपने अनुभवी चेहरों और सतर्क आंखों के साथ यात्रियों के चारों ओर इकट्ठा होते थे। जंगल के अंधेरे अतीत के किस्से साझा करते थे। उन्होंने भयानक आवाजों के बारे में बताया जो रात में गूंजती थीं, उन परछाइयों के बारे में जो अपनी मर्जी से चलती थी। उन्होंने कहा कि जंगल ओनी की आत्मा के साथ जीवित था, एक द्वेषपूर्ण शक्ति जो उन लोगों के डर और जिज्ञासा पर पनपती थी जो प्रवेश करने की हिम्मत करते थे। ग्रामीणों की गंभीर चेतावनियों के बावजूद अज्ञात का आकर्षण कुछ के लिए बहुत मजबूत था। कोहरे और रहस्य में डूबा जंगल का प्रवेश द्वार साहसी और मूर्ख दोनों को अपनी ओर इशारा करता था। वे मुड़े हुए रास्तों और लंबे समय से दबे हुए रहस्यों को उजागर करने के वादे के लिए तैयार थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनके नाम पुकार रहा हो, उन्हें अपने आगोश में लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। दृढ़ कदमों के साथ उन्होंने दहलीज पार की, गांव की सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए। कुछ झिझके, एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जंगल का खिंचाव अप्रतिरोध्य था। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, घना कैनोपी उन्हें पूरा निगल गया। ग्रामीण दूर से देखते रहे, उनके दिल इस बात के ज्ञान से भारी थे कि उनका क्या इंतजार है जो प्रवेश करते हैं। जंगल के अंदर हवा और ठंडी हो गई और रोशनी मंद हो गई। गांठदार और प्राचीन पेड़ उनके चारों ओर बंद होने लगे। फुसफुसाहट तेज हो गई और अधिक आग्रही हो गई, जैसे कि जंगल खुद बोल रहा हो। यात्रियों ने महसूस किया कि उन पर नजरें हैं, अनदेखी लेकिन हमेशा मौजूद। उनके दिलों में डर समाना शुरू हो गया था, लेकिन अब पीछे मुड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। जंगल ने उन पर दावा कर लिया था। दिन हफ्तों में बदल गए और यात्री वापस नहीं लौटे। ग्रामीण इस तरह के लापता होने के आदी नुकसान का शोक मनाते थे, लेकिन वे तलाशी लेने से बेहतर जानते थे। जंगल वापसी का स्थान नहीं था, एक ऐसा दायरा जहां ओनी का शासन था। किंवदंती जीवित रही, जो सुनने वालों के लिए एक सतर्क कहानी थी। लेकिन हमेशा की तरह कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया और चक्र जारी रहा। जिन लोगों ने जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत की, उन्हें एक बदलाव महसूस हुआ। एक ठंडक जो उनकी हड्डियों तक में समा गई। हवा डर से भारी हो गई। पेड़ देखते रहे, उनकी शाखाएं पकड़े हुए पंजों की तरह पहुंची। फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे चली गई। ओनी के क्रोध की फुसफुसाहट, ग्रामीणों के डर की फुसफुसाहट, जंगल के दुख की फुसफुसाहट। फुसफुसाहट तेज हो गई। वे हर जगह से और कहीं से भी एक साथ आते हुए प्रतीत होते थे। वे बाहर निकलने का रास्ता खोजते थे, लेकिन जंगल बदल चुका था। रास्ते मुड़े और मुड़े। वे हलकों में नेतृत्व करते थे। यात्री खो गए थे, परछाइयों और भय की भूल भुलैया में खो गया। वे मदद के लिए पुकारते थे, लेकिन केवल फुसफुसाहट ने उत्तर दिया। ओनी उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह अब जंगल था और जंगल वह था। उनकी चीखें बंद थीं, उनका भाग्य अज्ञात है। यूरेई जंगल बना हुआ है। फुसफुसाहट और परछाइयों का स्थान ओनी के क्रोध की याद दिलाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उसकी पीड़ित आत्मा अभी भी जंगल में भटकती है। वे कहते हैं कि वह इंतजार कर रहा है, अधिक मूर्ख आत्माओं के अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा है। ओनी का श्राप जीवित है, उस अंधेरे का प्रमाण जो हम सभी के भीतर है। यूरेई जंगल की फुसफुसाहट से सावधान रहे, ओनी से सावधान रहे।